हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इंद्रजीत कौर, हाई स्कूल मंडीगांव से। हम डिस्कस कर रहे थे पॉलीथीन ए डिज़ास्टर, ये चैप्टर है हमारा। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर है 125। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये पॉलीथीन बैग्स क्या होते हैं और हम इन्हें किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो अब आगे हमारा चैप्टर चलेगा। रोहित, बट अंकल, आर पॉलीथीन बैग्स नॉट बायोडिग्रेडेबल? रोहित पूछता है अंकल को, लेकिन पॉलीथीन बैग्स नॉट बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं। नॉट बायोडिग्रेडेबल का मतलब है एबल टू डिके नेचुरली, जो नेचुरली डिके हो जाए, ख़त्म हो जाए नेचुरली, अपने आप से ही ख़त्म हो जाए। मगर ये तो ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद ख़त्म हो जाए। जैसे लकड़ी को हम रखेंगे बाहर तो वो कशर पठवन सो ददरे पालो आइस कपर आइस का दज आइस का सो मेस मंस ददरे यूता कि अगर शिस्तर ती आइस सुती ददरे। तो मगर युस ये पॉलीथीन यह छुना सासन वरियन ताइन ददरन कहें, यह मेस मंस तुथे रोजान। राकेश फादर, नो माई चाइल्ड, नहीं मेरे बच्चे, दी आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल को ददरन, नॉन बायोडिग्रेडेबल को न ददरन, युश्चन पानी ददरन कहें। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं दे डू नॉट डिके ऑन देयर ओन, अपने आप ही ये डिके नहीं होता है। डिके मीन्स कशर पठवानुज ददरन छुनिए के वी कैन नॉट इवन बर्न देम एज द बर्निंग वुड काज इमेंस एयर पोल्यूशन। उस हम इन्हें जला भी नहीं सकते हैं कि जब हम इन पॉलीथीन को इकट्ठा करके जलाएंगे तो आप देखोगे इनसे अजीब सी गैसेस निकलती हैं जो हमारी सेहत पर असर डालती हैं और पोल्यूशन भी होता है। रोहित, अंकल व्हाट आर इट्स हार्मफुल इफ़ेक्ट्स? इसके क्या नुकसान हैं हमारी सेहत पर या माहौल को ये कैसे गंदा करते हैं? राकेश के फादर बोलते हैं पॉलीथीन हैज़ मैनी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। पॉलीथीन जो है इसके बहुत ही बुरे असर होते हैं। इट इज़ द कॉज ऑफ डिजीज़ लाइक मलेरिया, इससे बीमारियां हो सकती हैं जैसे कि मलेरिया, कॉलरा एक्स्ट्रा। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये जो इनफर्टिलिटी कर देते हैं सॉइल में। फर्टिलिटी हो गया ज़रखे ज़मीन, इनफर्टिलिटी हो गया कि वो ज़मीन को ख़राब कर देते हैं, उसमें वो एग्रीकल्चर के लायक ज़मीन नहीं रहती है। बिसाइड्स, इसके अलावा इट प्लेज अ मेजर रोल इन द ब्लॉकेज ऑफ वाटर सिस्टम। आज फ्लड क्यों आते हैं? फ्लड इसलिए आते हैं कि दरियाओं में ये पॉलीथीन होते हैं, ड्रेनेज में ये पॉलीथीन लिफाफे पाए जाते हैं, तो जिनकी वजह जब बारिश पड़ती है तो ये ड्रेन्स जो हमारी होती हैं इनमें इन पॉलीथीन की वजह से ब्लॉकेज आ जाती है। तो जो ये ब्लॉकेज की वजह से ओवरफ्लो हो जाता है और पानी हमारे सड़कों तक आ जाता है। The blockage of water system like sewage and water pipes causing floods during moderate or heavy rain, कम या heavy rain या कम भी पड़ेगी तो भी ये blockage हो जाती है आज। As we can easily see that rivers, lakes and small streams have become dumping sites, और हम क्या देखते हैं कि जहाँ पे दरिया हैं या लेक्स हैं तो इनके साइड्स में छोटे छोटे डंपिंग साइट्स बन जाते हैं।
और पॉलीथीन बैग्स, जहाँ भी हम कहीं देखते हैं थोड़ा सा नाला, कोई दरिया का किनारा कहीं पे जहाँ पे भी बसती है दरिया के पास, वहाँ पे हम गंदगी फेंकनी शुरू कर देते हैं। इट हैज़ बिकम द कॉज ऑफ सेवरल प्रॉब्लम्स। तो इसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं फॉर प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, लिविंग इन एंड अंडर वाटर, जो पानी के अंदर और पानी के नीचे और बाहर भी जो है, इन सब के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। Polythene pollution has widespread and myriad effects on ecosystem। ये हमारे इकोसिस्टम पे बहुत बुरा असर डालते हैं। इकोसिस्टम हो गया प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस लिविंग इन एन एरिया टुगेदर, जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस एक साथ रहते हैं एक एरिया में with their surroundings, जो उनके आसपास है, considered as a system of relationships। इन सब का, प्लांट्स का, एनिमल्स का, ह्यूमंस का रिलेशनशिप है आपस में, ठीक है। तो जहाँ पे ये रहते हैं वो आसपास में, इन सब को मिलाकर हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो Polythene pollution has widespread and myriad effects on ecosystem. Polythene pollution through biomagnifications if enters the food chain and increases along at trophic levels। Pollution जो है ये बायोमैग्निफिकेशन के ज़रिए एंटर करता है फूड में। Biomagnification means growing concentration of toxic substances in the tissues of organism in a food chain। Growing concentration of a toxic, बुरी गैसेस जो होती हैं सब्सटेंस के टिश्यू में, ऑर्गेनिज्म में, इन ए फूड चेन में चली जाती है, ये enters the food chain and increases along the trophic levels। Polythene debris can transport organic pollutants। जो ये पॉलीथीन डिब्रीज है ये क्या करते हैं, डिब्रीज हो गया ब्रोकन पीसेस ऑफ समथिंग लार्जर, टूटे फूटे हुए कुछ टुकड़े, ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स इन द समंदर में, और बड़े बड़े समंदर जो है, मैनी मरीन ऑर्गेनिजम्स, जो इनमें ऑर्गेनिजम्स रहते हैं लाइक ब्रोजेंथ, ब्रैंकल्स, पॉलीचिक्स, क्रैब्स एंड मोलस्कस inhabit on plastic and are transported along with the ocean current to new sites where they act as alien species, upsetting the ecological balance of the site। Polythene a petroleum product। ये पॉलीथीन जो है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो ये देखो हमारे इकोसिस्टम पे कितना बुरा असर डालते हैं। इज़ ए सस्पेक्टेड ह्यूमन कार्सिनोजन और कैंसर काजिंग एजेंट। जो ये पॉलीथीन है पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जो एक ये कैंसर काजिंग है, एजेंट है एक। इन स्टडीज़ विद माइक्रोपॉलीथीन हैज़ बीन लिंक्ड टू कैंसर ऑफ द कॉलन। ये क्या वजह बन जाती है, ये जो पॉलीथीन है ये लिंक्ड करता है, ये कैंसर हो जाता है कॉलन में। व्हेन दीज बैग्स केम इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद फूड, जब ये डायरेक्ट हम कोई मीट या बेकरी या कोई चीज़ उसमें डालते हैं, तो ऊपर से आप उसको बंद कर दो और थोड़ा सा आप उसको धूप में रख दो। उसके बाद जब आप खोलोगे, ये तो आपके लिए प्रैक्टिकल एक है, जब आप उसको खोलोगे तो आप देखोगे कि उसमें से कुछ अजीब सी स्मेल आने लगी है। ये तो कुछ सेकंड्स की बात है। आप देखो जब आप ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह ये सामान लेके जाते हो, जहाँ पे आप गाड़ी में बैठे हो, घंटे 2 घंटे आपको ट्रैवलिंग में लगे, उसके बाद जब घर पहुँचे तो आपने वो चीज़ खोल के देखी तो उसको स्मेल आती है। तो ये
ख़राब कर देता है उस चीज़ को। When these bags come in direct, जब ये डायरेक्ट कंटेक्ट में आते हैं फूड के साथ। As in packaging, chemicals within the bag, ये जो केमिकल की बैग की जो केमिकल है उसकी स्मेल फूड में चली जाती है, तो उसी की वजह से हमारी जो ग़िज़ा है, हमारा जो खाने का सामान बैग में है वो कंटेमिनेट हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। When buried they release cancer causing gases, अगर हम इसको मिट्टी में दफन कर देंगे, दबा देंगे, तो भी इसमें वो कैंसर काजिंग गैसेस निकलती है। पॉलीथीन कैन आल्सो कॉज एड्स, इसके साथ एड्स भी होता है और थ्रोम्बोसिस भी होता है। रोहित, अंकल हाउ डज पॉलीथीन अफेक्ट द सॉइल? अब ये रोहित पूछ रहा है, अंकल ये पॉलीथीन कैसे हमारी सॉइल को इफ़ेक्ट करता है? राकेश के फादर बोलते हैं, माय डियर, आफ्टर रिमेनिंग इन द सॉइल, जब ये बहुत सालों तक, महीनों तक ज़मीन में रहेगा, इट डैमेज द इकोसिस्टम ऑफ सॉइल बाय रिटार्डिंग इट्स कैरिंग कैपेसिटी। ये सॉइल में डैमेज क्या करता है? इसी इकोसिस्टम को करता है डैमेज। इसके अलावा पॉलीथीन हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन परमेबिलिटी, सो इट कट्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ सॉइल। ये क्या करता है? जो ये पॉलीथीन होता है वहाँ पे ये ज़मीन सांस नहीं ले पाती है, रेस्पिरेशन नहीं हो पाती है सॉइल की, विच इन टर्न नॉट ओनली अफेक्ट प्लांट लाइफ बट ऑल्सो अदर क्रिएचर्स लिविंग इन द सॉइल। तो इससे क्या होता है, जो सॉइल में क्रिएचर्स हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, लिविंग इंसेक्ट्स हैं, उन सब को ये सांस लेने में उनको ये इफ़ेक्ट करता है। राकेश, पापा डज इट अफेक्ट एनिमल ऑल्सो? तो देखो अब ये एनिमल्स को कैसे अफेक्ट करता है। राकेश के फादर बोलते हैं, यस माय सन, दीज पॉलीथीन बैग्स दैट यू सी ऑन द रोड्स आर ऑफन ईटन बाय स्ट्रे एनिमल्स। जो घूमते फिरते एनिमल्स आ जाते हैं, वो इन पॉलीथीन्स में जो खाना पड़ा होता है उनको खाने की कोशिश करते हैं। जब वो खाना खाते हैं तो उनके मुंह में ये पॉलीथीन भी चला जाता है, विच कॉज देयर डेथ, ये गले में फंस जाता है और उनकी मौत हो जाती है। आई रिमेंबर ए न्यूज़ पेपर रिपोर्टेड ए couple of years back that around 40 kgs of polythene bags were recovered by veterinary surgeons in Rajasthan from the stomach of a dead cow. एक मरी हुई गाय के स्टमक से राजस्थान में सर्जरी हुई थी। वेटनरी डॉक्टर्स ने जब सर्जरी में पाया 40 kg पॉलीथीन बैग्स किस में थे? गाय के स्टमक में थे। ये कैसे पता चला? एक न्यूज़पेपर की ये खबर थी। तो इस तरह से आप भी देखो, अब आप अपने घरों के बाहर लिफाफे में गंद डाल के फेंक देते हो, तो फिर कुत्ता या गाय या कोई जानवर आता है, उसे खाता है, वो खोल नहीं पाता है उस लिफाफे को, तो खाने के साथ वो लिफाफा भी अंदर चला जाता है, तो उस के पॉलीथीन की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। Also, it is estimated that about 1 billion marine animals die each year due to polythene pollution. इस पॉलीथीन पोल्यूशन की वजह से मरीन एनिमल्स जो मरीन एनिमल्स हैं, ये भी मरीन एनिमल्स क्या हो गए, जो रिलेटेड होते हैं समंदर के साथ, उनकी भी डेथ हो जाती है मिलियंस के हिसाब से, बिलियंस के हिसाब से। राकेश, why doesn't the government ban its use? गवर्नमेंट इस पर बैन क्यों नहीं लगाती है? राकेश के फादर बोलते हैं, the governments of several countries have already banned its use. बहुत सी मुल्कों के गवर्नमेंट्स ने इसको पहले से ही बैन करके रखा है। इन फैक्ट द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने भी ऐसा किया है, हैज़ ऑल्सो मेड ए लॉ, इसके लॉ बना है, वाइड SRO
182 dated 18/6/2008। 2008 में जून के महीने में 18 जून 2008 में ये लॉ बना था, by which its use has been banned within the territorial limits of the state, but it is the responsibility of the law। तो बन गया, अब ये कौन लागू करेगा? ये तो जिम्मेवारी अब लोगों की है। People also to completely avoid its use, तो हमें इस चीज़ का इस्तेमाल टोटली नहीं करना चाहिए, so that we can save ourselves। हमें अपने आप को बचाना है, अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, अपनी सॉइल को बचाना है, अपने एनिमल्स को बचाना है, एंड आवर पोस्टेरिटी फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉलीथीन। तो हमें पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो बच्चों, आप ये अपने आप के साथ वादा करो कि हम ये पॉलीथीन बैग्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।